तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सबको अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप सभी को राहुल एकेडमी में सबको स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी में, जिसका नाम है भारत। भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर लोग जानेंगे कि संसाधन आखिर कहते किसको है। ठीक है, संसाधन कहते किसको है, संसाधन में कौन कौन से वस्तुएं को लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास में। तो जैसे सबसे पहले है संसाधन। ठीक है, संसाधन आखिर होते क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है का कि प्राकृतिक प्रदत्त। ठीक है, ये एनसीईआरटी से ली गई है। ठीक है, एनसीईआरटी से कहा है कि ये परिभाषा को लिया गया है। बाकी मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा कि मतलब संसाधन की परिभाषा होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले जानिए कि प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं जिनके मानव अपनी तकनीकी कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिवर्तन कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, उसी को संसाधन कहा जाता है। अब जैसे इसको आसान भाषा में समझे हम लोग, तो देखो संसाधन उसको बोलते हैं कि जो अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक दिन जो हम लोग के जीवन में घटना घटती है, जो भी वस्तुओं से हम लोग एक एक जगह से दूसरे जगह जाने में या फिर कोई भी चीज को अपने जीवन में उतारते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग संसाधन कहते हैं। अगर इसको बोल दिया जाए कि मतलब संसाधन की परिभाषा अगर छोटी सी चाहे फिर आसान भाषा में कहते क्या है, तो बोलना कि मानव मानव के जीवन में या फिर मानव के दैनिक जीवन में जो भी वस्तु को उपयोग में लाई जाती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना है, तो आप कौन सी चीज को उपयोग में ला सकते हैं? जैसे मोटर कार का होगा, मोटर गाड़ी का होगा। ठीक है, या फिर अपने जीवन को यापन करने के लिए कौन कौन से चीज को हम लोग अपने उपयोग में ला सकते हैं? जैसे भोजन हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, किताब हो गया, कलम हो गया, सेल फोन हो गया, ये सब जितना भी है ये सब क्या होता है, संसाधन कहलाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है क्या कि प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं, यानी ब्रह्मांड में जितना भी सारी वस्तुएं हैं जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो सब चीज का होगा संसाधन में आएंगे। ठीक है, तो वही बोला है क्या कि सारी वस्तुएं जिनका मानव अपनी तकनीकी जीवन में कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिवर्तन कर अपने अपने और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है। यानी हमारे वायुमंडल में या फिर हमारे ब्रह्मांड में या फिर हमारे पृथ्वी पे जो भी वस्तु उपस्थित है, उसको क्या करता है कि अपने मानव अपने जीवन में परिवर्तन करते करते जो उपयोग करते हैं, वो सब चीज जितना भी है उसको बोलते हैं हम लोग संसाधन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि एक व्यक्ति जो थे उनका नाम था क्या, जिमरमैन। इन्होंने कहा था क्या कि संसाधन इन्होंने क्या बोला था कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि संसाधन अब कैसे बोलूं, अब जैसे हमको यहाँ से कहीं और जगह जाना है, जैसे मान लो कि पटना जाना है, तो यहाँ से 100-120 किलोमीटर पड़ती है, तो क्या मतलब हम पैदल जाएंगे तो उस चीज को संसाधन कहेंगे? नहीं, उसको संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर हो और जाना है हम लोग का पटना। कहाँ जाना है जी? पटना जाना है। तो यहाँ से आप पैदल जाओगे, यानी ऐसे पैदल की ओर जाओगे, तो इस चीज को संसाधन नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी ट्रेवल मतलब गाड़ी क्या चाहे और भी कोई चीज का जब उपयोग करोगे, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? संसाधन कहते हैं। जो कम समय में ज्यादा दूरी को तय करवा दे, उस चीज को बोलते हैं हम लोग संसाधन। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या, तो यही बोले थे उनका कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई नियम नहीं है कि यहाँ से हम लोग गाड़ी से ही जाएंगे, यहाँ से एरोप्लेन से भी जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि संसाधन को बनाते हैं, ठीक है, अपना उपयोग के अनुसार उस चीज को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब किसी किसी के पास का समर्थ नहीं होगा तो वो साइकिल से भी जा सकता है, किसी किसी को समर्थ होगा तो बाइक से भी जाएगा, किसी को और समर्थ होगा तो वो कार से जाएगा, और किसी के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं रहेगा तो वो जाएगा बस से, जो पैसे दे करके जाते हैं। और अब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो कहा जाएगा ये सबसे ना जा करके जाता है एरोप्लेन से भी जा सकता है, हेलीकॉप्टर से भी जा सकता है। तब मनुष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं, उनके संसाधन करने का नियम मतलब संसाधन करने का उपयोगिता भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। उसी चीज को ने बोला था जिमरमैन ने क्या कि संसाधन होते नहीं,
संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे जानेंगे हम लोग कि संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो संसाधन होते हैं ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो जैसे आप लोग बताइएगा कि प्राकृतिक संसाधन के यहाँ पर लिखेंगे कि प्राकृतिक, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का लिखेंगे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो इसको अगर प्राकृतिक संसाधन को हम लोग को अगर शब्द में उसको ब्याह करने पड़े या फिर लिखने पड़े या फिर बताने पड़े तो उसको किस तरह से बताएंगे, तो बोलेंगे क्या कि प्राकृतिक संसाधन में इसमें बोला जाएगा कि वैसा संसाधन, कैसा बोलोगे, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसकी निर्माण स्वयं या प्राकृतिक के द्वारा, स्वयं या प्राकृतिक के द्वारा हुआ हो, हुआ हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा या फिर स्वयं से ही निर्माण हो, उस चीज को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन। अगर इसके एग्जाम्पल के बात बोल दिया जाए, मतलब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, मतलब इसका उदाहरण होगा ना, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हिमालय, हिमालय हो गया, नदी, ठीक है, झील, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश, पेड़ पौधा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा, ब्रह्मांड, ठीक है, और कौन कौन सा हो जाएगा और बताइए, चांद हो जाएगा, ठीक है, भूमि हो जाएगा जिसको आप जमीन बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, जमीन बोलते हो। अब आगे हो जाएगा ETC माने इत्यादि, यानी हमारे उपयोग में जो मतलब बोला जाता है कि प्राकृतिक संसाधनें हैं, ये ढेर सारे हैं जिसको हम लोग मतलब उसको बता नहीं सकते, ढेर सारा है, ठीक है, एक दो नहीं है, गिनती नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसको है, तो इसको आप लोग बोलना का कि वैसा संसाधन जिसकी निर्माण स्वयं या प्रकृति के द्वारा हुआ हो। अब इसमें क्या बताएं कि स्वयं, वैसा संसाधन जिसकी निर्माण स्वयं, और स्वयं के मतलब क्या हुआ कि मतलब वो आपरूपीय बने, ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे देखिएगा कि जब पृथ्वी का होता है कि जब डोलता है, यानी पृथ्वी के अंदर का होता है कि प्लेट लगी हुई थी है, प्लेट, ठीक है, ऐसा प्लेट होता है। जब भूकंप की संभावना होती है तो क्या होता है कि प्लेट आपस में टकराती है, और आपस में टकरा करके क्या होता है, आपस में टकरा करके क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पर जब चढ़ जाती है तो वहाँ के जो भूमि, मतलब अगर भूमि कमजोर होती है तो भूमि को फाड़ करके ऐसे उठ जाता है, और उठने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर ढेर सारे मैग्मा हैं, मैग्मा बोले तो ज्वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं लावा, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि लावा का होता है कि अंदर से धधकते हुए ऊपर की ओर फेंकता है, और जब ऊपर की ओर फेंकेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ही वायु के द्वारा जब ठंडा होगा तो ठंडा होने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे कालापन हो जाता है, क्या होता है, काला हो जाता है, और जितना भी मतलब निकलेगा ना ऊपर की ओर फव्वारा बन के, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे पहाड़ के रूप ले लेता है, क्या होता है जी, पहाड़ के रूप में, मतलब वो अपना स्थान को या फिर अपने शेप को बदल लेता है, ठीक है, धीरे धीरे काला हो जाने के बाद। तो वही चीज का होता है कि प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। अब जैसे इसमें से लिखा गया है कि झील क्या होता है, जैसे कहीं से नदी फूट करके जब आ जाती है, नदी फूट करके आ जाती है, उसका पानी एक ही जगह पर जमा हो जाए, एक ही जगह पर ढेर सारा पानी जमा हो जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं झील। इस चीज को क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ढेर सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हुए रहते हैं, यहाँ के पानी इधर उधर नहीं भागते हैं, ठीक है, और पानी अच्छा भी होता है, साफ होता है, इसमें नहाने वाला भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं झील, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या, आगे है यहाँ पर हिमालय।
जो हिमालय है तो इसमें क्या होता है कि मानव द्वारा नहीं बनते हैं, यह प्रकृति के द्वारा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बता दिए नदी। जो नदी जो होते हैं तो ये मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये प्रकृति के ही नेचर है कि उसमें से पानी निकलेंगे। जैसे बोला जाता है कि हमारे पृथ्वी वैसा वैसा ग्रह जहाँ पे मतलब जो वैसा वैसा कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, तो बोलते हैं का कि पृथ्वी को जाना जाता है। क्या जानते हैं जी? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि 97% या फिर 70%, ऐसे मान लो कि 70% यहाँ पर जल ही जल है। क्या है? जल ही जल है। लेकिन उसमें से 7% का है खाली पीने योग्य पानी है। 7% नहीं, थोड़ी सा है। ठीक है, 3 या 4% है, इतना मतलब ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उसमें कहा कि थोड़ी सा ही पीने योग्य पानी है, बाकी सब खारा है, यानी समुद्र में है। ठीक है, समुद्री पानी है उसको, जिसको हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे देखना कि जो समुद्र में जो नदी में जो क्या बड़ा बड़ा टैंक चलती है, तो उसमें से कहता है कि उसी पानी को रिफाइन करके हम लोग पानी को मतलब उसमें पीता है। ठीक है, जैसे हम लोग बिस्लेरी पानी के जानते हैं ना, जो बिस्लेरी पानी जो होता है वो शुद्ध होता है, तो वह कैसा होगा, उसको शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, उसके लिए आगे जानो हम लोग कि सूर्य के प्रकाश का है हम लोग मानव बनाए हैं? नहीं, मानव द्वारा नहीं बनाया गया, यह प्रकृति के नेचर है कि मतलब सूर्य बना है। और उसके क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जब हम लोग के धरती पे जब पड़ता है तो इससे क्या होता है कि हमारे धरती पे जितना भी पेड़ पौधा जो लगी हुई है उससे क्या करता है कि अपना भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है या फिर भोजन को बनाता है। अब भोजन को बनाएगा तो इस क्या होगा, ये भोजन कौन सी रूप में लेता है? तो ये लेता है ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 के रूप में अपना भोजन को तैयार करके क्या होता है कि दिन में भोजन बनाता है और सभी अंग में क्या होता है कि सभी अंग में पहुंचाता है, जिसको बोल दिया जाएगा कि बताइए कि जो पेड़ होते हैं तो इसके जो पत्तियां के द्वारा जो अपना भोजन बनाता है तो सभी अंग तक किस तरह से भोजन को भेजेगा, किस तरह से भोजन को फैलाएगा। तो फैलाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है कि भोजन को सभी अंग यानी डाली तक पहुंचाता है। लेकिन इसी में बोल दिया जाए कि बताइए कि जो नीचे जड़ होता है, ये जो नीचे जड़ होता है तो इसमें से जो पानी होता है तो जड़ से लेकर के पानी जो है तो ये किसके द्वारा से सभी पत्तियां तक पहुंचाते हैं? तो जड़ से जाइलम और जड़ से पानी हो जाएगा। इसका होता है कि जाइलम के सहायता से क्या होता है कि पेड़ जो होती है ना, तो पेड़ के जड़ से लेकर के पूरा फुनगी तक ऊपर तक का होता है कि सभी जगह पानी को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से बोला जाता है का कि जो पानी है ना, तो पानी सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जा सकता है। क्या होता है? जो जाइलम है, जाइलम के सहायता से जब पानी नीचे जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ही पानी लेके जा सकता है, ऊपर से पानी नीचे नहीं लेके आ सकता है। ठीक है, इसका एक है। ठीक है, मतलब इसका एक ही अथी है, तरह है। ठीक है, आगे जानेंगे कि जो फ्लोएम जो होता है, तो फ्लोएम का नियम का है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सभी जगह जा सकता है। ठीक है, जैसे जो जल जो होता है तो वो सिर्फ क्या होता है कि जड़ से ही नीचे से ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन जो फ्लोएम है जिसके सहायता से भोजन सभी अंग तक पहुंचते हैं, तो ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। आगे जानेंगे हम लोग कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग जान गए। क्या जाने? प्राकृतिक संसाधन के बारे में जान गए। ये ब्रह्मांड हो गया, जो उसके बाद फिर चांद हो गया, उसके बाद भूमि हो गया, जिसको हम लोग जमीन बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में लैंड के नाम से जाना जाता है। आगे जानेंगे हम लोग कि प्राकृतिक संसाधन हो गए और दूसरा हो जाएगा हमारा मानव निर्मित संसाधन। दूसरा है क्या? मानव निर्मित संसाधन। अगर इसको परिभाषित करा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको बोला जाएगा कि वैसा संसाधन। क्या होगा जी? वैसा संसाधन जिसकी निर्माण स्वयं व्यक्ति के द्वारा होती है। स्वयं व्यक्ति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा जी? व्यक्ति के द्वारा होगा। लिखेंगे इसमें कहा कि वैसा संसाधन जिसकी निर्माण स्वयं व्यक्ति के द्वारा होते हैं उसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब इसमें से व्यक्ति क्या क्या निर्माण कर सकता है?
जैसे इसका इसका जब एग्जाम्पल अगर बोल दिया जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेबल। क्या होगा जी? टेबल, कुर्सी, ठीक है। घर जिसको बोलते हैं भवन, इसको घर लिख लो, ठीक है। कृषि, तालाब, ठीक है, तालाब हो गया। और क्या बना सकता है? एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। और हो जाएगा नाव, और क्या होगा? मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी, सेल फोन, और ईटीसी कर दो, ईटीसी यहाँ पर अच्छे से लिख लो। सेल फोन, इसको क्या बोलते हैं? सेल फोन, यानी इसको बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन में क्या होगा कि वैसा संसाधन जिसकी निर्माण स्वयं व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वयं व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल के बात बोल दिया जाए, जैसे इसकी एग्जाम्पल के बात बोल दिया जाए तो इसमें जो मानव स्वयं अपने हाथों के द्वारा ही कोई भी वस्तु को निर्माण करता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। उसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे अगर मानव अगर निर्माण करे तो कौन कौन सी चीज को निर्माण कर सकता है? तो उसका हो जाएगा टेबल, जिस पर हम लोग बैठ करके उस पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कुर्सी, कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं, टेबल पर रख करके कोई भी चीज हम लोग उपयोग में लाते हैं। आगे हो जाएगा क्या? भवन, जिसमें हम लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए एक ही जगह पे अस्थायी होकर के रहते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा क्या? कृषि, कृषि के मतलब क्या होता है? जहाँ पर ही फसल को लगाए जाते हैं, उसकी सहायता से उसमें अनाज को उपजा करके हम लोग अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि को लगाया जाता है। इसमें भगवान जी नहीं लगाते हैं, इसमें मानव ही बनाते हैं, ठीक है। अब भले ही उसकी कि सिंचाई करने के लिए प्राकृतिक पे ही निर्भर होते हैं, या फिर नदी नाला जो होते हैं उसको पानी को संचित करके रखते हैं, जिसके सहायता से क्या होता है कि कृषि को हम लोग पटवन के रूप में यानी सिंचाई के रूप में उपयोग में लाते हैं। आगे हो जाएगा तालाब। तालाब का होता है कि जहाँ पर पानी की समस्या ज्यादा होती है, तो जो बरसात वाली जब मौसम आता है तो उसको क्या होता है कि बहुत बड़ा जमीन में क्या होता है कि वहां पर खोद करके एक तालाब का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि बारिश की पानी जितना भी आएगा तो वो एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाने के बाद फिर क्या होगा कि अपने जीवन यापन में क्या होगा कि उस पानी को थोड़े थोड़े हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। आगे जानेंगे हम लोग कि इसमें है क्या? एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग अभी हैं बिहार में, अब बिहार से जैसे मान लो कि आपको जाना है मुंबई, जाना है दिल्ली, जाना है, बहुत जल्द ही जाना है, तो उसमें क्या होता है कि एरोप्लेन के सहायता से हम लोग जा सकते हैं बहुत जल्दी ही, मतलब बहुत कम समय में बहुत लंबा डिस्टेंस को तय करता है, उस चीज को बोलते हैं एरोप्लेन, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब व्यक्ति ही बनाया है, यानी मानव ही बनाया है। जैसे नाव हो गया, तो नाव कैसे हो गया? जैसे मान लो कि समुद्री यात्रा हम लोग का मतलब तय करना है, ठीक है। जैसे बोला था कि भारत में सबसे पहले नाव के द्वारा से कौन आया था, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कालीकंठ बंदरगाह पे आया था। अब कौन आया था आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसमें हो गया मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी जैसे जिसको जिसको बोलते हैं हम लोग स्कूटर बोलते हैं, स्कूटी बोल दो, ठीक है। बड़ा बड़ा गाड़ी हो गया, उस सब का होता है कि ये सब मानव ही बनाया है। जैसे मान लो कि सेल फोन, तो सेल फोन का होता है कि पहले के समय में कहा था कि सेल फोन नहीं था। जैसे अगर कोई भी घटना घट जाए, जैसे मान लो कि 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पे कोई व्यक्ति जब है, तो उसको अपने संदेश को पहुंचाने के लिए पहले चिट्ठी का उपयोग करते थे। जैसे बोला जाता है कि पहले के समय में लोग, अब सेल फोन जो होता है ना, सेल फोन वाला जैसे दुकान हो गया, तो उस तरह से पहले का डाकिया होता था। डाकिया का जैसे अभी बिहार पुलिस नहीं, जैसे मान लो कि जो घर का जो होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, जो अपने गाँव का जो होता है उसको, मतलब जो पुलिस स्टेशन पे रहता है उसको क्या बोला जाता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब उसी के ड्रेस से क्या होता कि डाकिया उसी का ड्रेस को पहनता था, टोपी पहनता था, और उसके पास बड़ा सा झोला होता था जिसमें उसमें चिट्ठी रखा हुआ रहता था, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे चल करके उसको पहुंचाते थे, ठीक है। उसको क्या करते थे? पहुंचाते थे, उस चीज को बोला जाता है। तो वो चीज को हम लोग दूर कर चुके हैं, जिसको सेल फोन बोला जाता है, ठीक है। सेल फोन में क्या होता है कि अब बैटरी, मतलब उसमें लाइट भी है, कोई भी समाचार सुनना तो वही है, टीवी है तो वही है, ठीक है। बात भी करना तो वही है, कोई पिक्चर भी देखना है, कोई फोटो खींचना है, तो सब सेल फोन में ही है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग
आगे जानेंगे हम लोग कि संसाधन के वर्गीकरण निम्न के आधार पर किया गया है। जो संसाधन है इसको निम्न निम्न स्तर पर कहा गया है कि बांटा गया है, ठीक है। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। इसका होता है कि दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, इसको बोला जाता है एक जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। आइए जानते हैं कि जैव संसाधन आखिर कहते किसको है। तो बोलेंगे देखो जैव संसाधन यहाँ है, तो जैव संसाधन की परिभाषा अगर बताया जाए तो बोलेगा का कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। यानी जैव मंडल में जो भी वस्तुएं हैं वो सभी जैव मंडल में ही बनते हैं, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं क्या, जैव मंडल, ठीक है। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति या फिर उत्पत्ति जैव मंडल से होती है तथा इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। मतलब हमारे जैव मंडल में जो ही वस्तु बनते हैं तो उसके जो लक्षण जो होते हैं उसी में मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, उसी में मौजूद होते हैं। वैसे संसाधन को बोलते हैं क्या, जैव संसाधन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वनस्पति। और वनस्पति का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे जो आते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं वनस्पति। अब पेड़ पौधे का लक्षण क्या है, यानी उसकी लक्षण क्या है, उसकी लक्षण यह है कि वह एक ही जगह पर क्या होगा कि खड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरी लक्षण क्या है कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि व्यक्ति वहां पर ही जाकर के दाल भात उसको देगा या फिर और भी कोई चीज देगा उसको खाने के लिए, तो उस पर वो डिपेंड है, नहीं, उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये क्या होगा कि स्वयं पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्वपोषी अपर पोषी के आपके बारे में बताते हैं कि जो स्वपोषी जो होते हैं उस पर क्या होता है कि किसी दूसरे पर डिपेंड ना होकर के सेल्फ मतलब अपने आप पे ही डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी। लेकिन जब परपोषी की बात बता दिया जाए तब परपोषी में आते हैं मानव लोग आते हैं। जैसे परपोषी के बारे में बताऊं तो बोलना कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग मतलब दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होते हैं। अब जैसे आपको बता दो कि दूसरे पर कैसे डिपेंड, जैसे आपको लोग बताओगे कि मतलब हम लोग तो कमाते हैं, हम अपना खाते हैं, जैसे ठीक है, हम लोग कृषि करते हैं तो कृषि करके अपना चावल उगा करके उसमें से खाते हैं। और जैसे मान लो कि आप लोग कृषि किए, यहाँ पर बीज रोपे, ये फले ही नहीं तो हम लोग खा लेंगे, नहीं खाएंगे ना। तो हम लोग किस पे डिपेंड है, हम लोग प्रकृति पर डिपेंड है, ठीक है। अगर ये समय पे पानी अगर पानी नहीं दे तब फसल लगेगा, नहीं लगेगा। पानी अगर नहीं देगा तो क्या होगा कि फसल नहीं लगेगा, तो हम लोग भूखा मर सकते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का होगा कि हमारी धरती पे नहीं आए, ठीक है, क्या होगा कि हमारे धरती पे नहीं आए, तो धरती पे नहीं आएगा तो क्या घटना घटेगी, यहाँ के जितना भी पेड़ पौधे होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही खाली छोड़ेंगे, ऑक्सीजन मतलब छोड़ेंगे ही नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है कि जब रात के समय हो तो इमली के जो पेड़ होती है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन रात में बहुत मात्रा में खींचता है। इसलिए क्या होता है कि वहां पर चिड़िया वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए अगर गांव घर में रहते हो तो उसमें बोला जाता है, जो दादी वगैरह जो होती है तो बोला जाता है कि इमली के पेड़ का भूत होता है। वास्तव में वो भूत नहीं होता है, कहा होता है कि रात में जैसे ही उसकी सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ेंगे तो वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके कहा होता है कि ऑक्सीजन ही लेना स्टार्ट कर देता है। तो वहां पर रहोगे तो आपकी ऑक्सीजन लेवल का होगा घट जाएगा, तो वहां पर सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक है, कहा होगा सांस लेने में कठिनाई होगी। इसलिए कहा होता है कि वहां पर पेड़ पौधा पे कहा होता है कि चिड़िया भी नहीं रहता, कैसे कि चिड़िया जो है वो भी तो ऑक्सीजन लेता है, अगर उसको सांस नहीं मिलेगा तो वो भी मर सकता है, ठीक है। इसमें अगला है एग्जाम्पल का कि मछली होगा तो मछली का लक्षण क्या है, वो जल में हमेशा रहेगा, ठीक है। उसी जल में जो भोजन घुली हुई होती है या फिर जो मिलता है उसी पे वो डिपेंड रहता है, ठीक है। आगे है इसमें का पेड़ पौधा का क्या बताएं कि वो उसकी पत्ती होंगे, उसके ग्रीन हो गए, ठीक है, उसकी मोटापा एक ही जगह रहेगा, उसके बाद वो एक ही जगह रहेगा, वो इधर उधर नहीं चल सकता है, ठीक है। आगे इसमें का पशु मतलब जो गाय वाय जो होते हैं, पशु जो हम लोग मतलब उसको जो पालते हैं घर में, उसका अपना ही लक्षण है, ठीक है। हम लोग जैसा मतलब जैसे मान लो कि घर में पशु को पाले हुए, तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दे, उसका जो लक्षण है वही करेगा। जैसे मान लो उसका लक्षण क्या है कि वो घास खाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि दाल भात खाएगा, लेकिन खिलाओगे तो खाएगा, लेकिन मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है, वो चलेगा तो हमेशा चार पैर से ही चलेगा, ठीक है। आगे इसमें क्या है, आगे इसमें अन्य प्राणी मतलब अनेक प्रकार की अलग अलग प्राणी यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है जैव संसाधन, ठीक है। आगे जाने कि मतलब अजैव संसाधन किसे कहा जाता है।
अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं कि वैसा संसाधन जिसकी निर्माण वस्तुओं के समूह से होता है, वस्तुओं के समूह से होते हैं। लेकिन कैसा वस्तु होता है जी? वैसा वस्तु जिसकी जो मतलब जो निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होते हैं, वैसा वस्तुओं के समूह से क्या होता है कि उत्पत्ति होता है, यानी बनता है, उस चीज को बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। मतलब इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अजैव संसाधन उससे कहते हैं जो निर्जीव वस्तुओं के समूह से बनता है। जो निर्जीव वस्तुओं के समूह से बनता है उसको बोलते हैं क्या? अजैव संसाधन कहते हैं। अब निर्जीव वस्तुओं से क्या क्या बनाए जा सकते हैं? जैसे मान लो कि चट्टान, चट्टान का होता है निर्जीव होता है। चट्टान का मतलब क्या होता है कि पहाड़ के टूटे टूटे भाग जो होते हैं वो एक तरह से निर्जीव होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर पहाड़ के बारे में बता दिया जाए, ये चट्टान है, पहाड़ के चट्टान है, लेकिन पहाड़ नहीं है। पहाड़ का होता है कि वो जीव टाइप का होता है, जैसे वो प्रतिदिन तो नहीं, मतलब साल में थोड़ी सी 1 इंच 1.5 इंच बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें एक तरह के समझो तो जीव के बराबर होते हैं। लेकिन जो उसके चट्टान होते हैं, तो चट्टान से हम लोग क्या बना सकते हैं? जो हम लोग घर बनाने के लिए जो सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो उसी को चट्टान करके हम लोग उसी चट्टान से क्या होता है कि पाउडर को बना करके उसमें और भी केमिकल मिला करके उसको क्या होता है, सीमेंट बनाने का निर्माण हम लोग करते हैं, यानी सीमेंट बनाने का काम करते हैं। आगे उसमें का कि जो चट्टान से जो छोटी छोटी जो कंकड़ बनते हैं, जिसको हम लोग गिट्टी का उपयोग करते हैं लिंटर को ढालने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है चट्टान का। आगे है इसमें धातु मतलब जो लोहा सोना चांदी जब जो होते हैं सब अधातु हो गया, धातु हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जीव नहीं होते, मतलब वो एक तरह के निर्जीव होते हैं। जैसे आप लोग बताओ कि मनुष्य के शरीर में वैसा कौन सी चीज है जो निर्जीव है, ठीक है, जो मनुष्य के शोभा को बढ़ाने में मदद करता है। तो उसमें हम लोग का क्या कहा जाएगा? पहला हो जाएगा कि बाल आ जाएगा। अगर सर में बाल नहीं रहता अच्छा शोभा नहीं देता, लेकिन ये जो बाल है ना, तो बाल को जब कटाओगे आप तो इसमें दर्द नहीं होगा। मतलब जो चीज दर्द नहीं दे या फिर जो अपने जैसे रख दोगे वैसे ही रहेगा, तो उस चीज को हम लोग निर्जीव बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारा उंगली है, तो जब उंगली को काटोगे तो इसमें जीव है या नहीं? जीव का मतलब कहता है कि जब इसको काटोगे तो आपके अंदर पीड़ा होगा, यानी दर्द होगा, ठीक है। यहाँ पर हाथ को कांपेगा, तो उसमें जीव है। लेकिन जब बाल को काटोगे तब बाल संदेश नहीं देगा कि हमको मत काटो, ठीक है। यह एक तरह के निर्जीव है। दूसरा हो जाएगा नाखून। जो हम लोग का नाखून है, तो नाखून में भी जीव है, अब एक निर्जीव है। जैसे आप लोग देखो कि जिसमें जीव नहीं होते वो तो एक तरह के सफेद हो जाएंगे, ठीक है, काले हो जाएंगे। उसको जब काटोगे तो मतलब अंदर महसूस नहीं होगा। लेकिन जिसमें जीव होगा वह एक तरह के रेड है, जैसे मान लो कि आपका नाखून है, तो इसमें जीव और निर्जीव कैसे समझोगे? जो ऊपर का जो भाग होता है सूखा सूखा टाइप का रहेगा, उसको काटोगे तो क्या होता है, उसको जब काटोगे तो कट जाएगा, आसानी से दर्द नहीं होगा। लेकिन जब अंदर को धंसाओगे तो उसमें से ब्लड निकलेगा, दर्द होगा, वो हाथ कांपेगा, तो उसमें जीव है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग का। आगे है इसमें खनिज। खनिज का मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर से खोद करके जो तेल वगैरह निकाले जाते हैं, या फिर कप जो खाने पीने वाला जो होता है उसको खनिज लवण बोला जाता है। आगे है कपड़ा। जब कपड़ा को आप फाड़ोगे तो कपड़ा ये नहीं बोलेगा कि हमको मत फाड़ो, हमको शादी में पहन के जाओ, ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा नहीं बोलेगा, हमारी उसमें जीव नहीं है। आगे है इसमें बोर्ड। जैसे हम लोग जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बोर्ड ऐसा बोल सकता है कि अब मत लिखो, भर गया हूँ, आपको हम बहुत ज्यादा लोड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा वजन दे दिए आपने, या फिर धर लिए, फोड़ दिए, ऐसा कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। कैसे कि इसमें जीव है ही नहीं। बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, एरो मतलब सेल फोन हो गया, लाइट हो गया। सेल फोन से आप कितना ही बात कर लो वो जवाब नहीं देगा, भले वो ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। तो आपका ये क्लास कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा, और लाइक वीडियो जरूर, मतलब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आप लोग मदद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन कैसे बोलूँ, आप लोग तो वीडियो देखते ही नहीं हो ना, अच्छे से देखो। मतलब बोर्ड में जितना भी संभावनिक जो क्वेश्चन जो होते हैं, आपको क्या होगा कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।